नमस्कार साथियों, इस श्रृंखला की पिछली 3 वीडियो में हमने स्कोर कार्ड, अलग अलग तरह के स्कोर कार्ड के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि कुछ पेपर के मामले में गड़बड़ हुई है कि नहीं। जो 5 अप्रैल 2025 को सैनिक स्कूल का जो पेपर हुआ था उसकी हम बात कर रहे हैं। अब आज की वीडियो में हम स्कोर कार्ड को आधार न मानकर एनटीए ने जो 2024 और 2025 में सभी अभ्यर्थियों की जो रिजल्ट की जो लिस्ट जारी की थी उसको अपना आधार बनाकर अपना विश्लेषण करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एनटीए ने ये परीक्षा देश के 190 शहरों के 527 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई थी। लेकिन उसमें कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे थे जहां पे अत्यधिक स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो उन्हीं चीजों को हम देखेंगे कि कौन से वो परीक्षा केंद्र रहे हैं जहां पे ये बदलाव दिख रहे हैं, और वो मैं सारा आपको एक सारणीबद्ध रूप से दिखाऊंगा और आप फिर उसका विश्लेषण खुद भी करके देख सकते हैं, क्योंकि एनटीए की जो लिस्ट है 2024-25 की वो आपको मिल जाएगी कहीं भी। ठीक है, एनटीए की साइट पे 2025 की तो है, 24 की भी अगर आपने पिछली बार की सेव कर रखी होगी तो मिल सकती है। इस विश्लेषण को समझें उससे पहले एक अद्भुत सा परिणाम मैं आपको दिखाता हूं, फिर आगे की सारणी को समझेंगे। देखें, ये जो परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 14 बच्चे ऐसे हैं, इनके नाम हमने हाइड कर दिए हैं, रोल नंबर वगैरह हाइड कर दिए हैं। ये 14 बच्चे ऐसे हैं जो 527 परीक्षा केंद्र थे उनमें से एक परीक्षा केंद्र अजमेर में और भी परीक्षा केंद्र थे, लेकिन मैं केवल एक परीक्षा केंद्र की बात कर रहा हूं जिसका कोड ये 01 था। 3901 अजमेर के लिए है, पहली 4 डिजिट, और 01 उस परीक्षा केंद्र का कोड है। वहां से ये 14 बच्चे ऐसे हैं एक परीक्षा केंद्र के जिनका स्कोर आप देखें 297, 97, 97, 97, 96, 295, 293, 92, 290, इस तरह का स्कोर एक ही परीक्षा केंद्र से है। तो ये जो बात है, देखें, ये अलग अलग डोमिसाइल जरूर इन बच्चों का, अलग अलग जगह के बच्चे हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र इनका सबका एक ही है, राजस्थान का अजमेर। अब कुछ और आपको चीजें दिखाता हूं मैं। देखिए, जो 290 और उससे ऊपर के मार्क्स हैं वो पिछली बार केवल 5 ही बच्चे थे जिनके 290 और उससे ऊपर मार्क्स थे। इस बार 106 बच्चे ऐसे हैं जो 290 और उससे ऊपर मार्क्स के हैं। अब उसमें भी कुछ स्टेट ऐसे थे जहां के परीक्षा केंद्र, ये वो स्टेट में दिखा रहा हूं जहां के परीक्षा केंद्र, में डोमिसाइल की बात नहीं कर रहा हूं, ये वो स्टेट हैं जहां के परीक्षा केंद्रों पे ये बदलाव दिख रहे हैं कि पिछली बार केवल 0 यानी कोई बच्चा नहीं था 290 और उससे ऊपर का राजस्थान के परीक्षा केंद्रों से, और इस बार 36 बच्चे हैं। बिहार से 1 था, इस बार 13 हैं। उत्तर प्रदेश से 2 थे, इस बार 23 हैं। ऐसे ही आप ये नीचे वाले भी देख सकते हैं कि कहीं पे थे ही नहीं बच्चे, और इस बार बच्चों की संख्या आ रही है 290 और उससे ऊपर। 290 से ऊपर अंक लेके आना इस सैनिक स्कूल के पेपर में आप ये समझें कि बहुत मुश्किल टास्क होता है बच्चों के लिए, 10 से 12 साल के बच्चों के लिए। अब अगर आप इसे स्टेट वाइज देखें, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां के परीक्षा केंद्रों से झुंझुनू के टोटल अगर मिलाकर देखें तो 17 बच्चे ऐसे रहे जो 290 और उससे ऊपर झुंझुनू के परीक्षा केंद्रों से, जहां पिछली बार एक भी नहीं था झुंझुनू के किसी परीक्षा केंद्र से। अजमेर से देखें, कोई बच्चा नहीं था, अजमेर परीक्षा केंद्र से कोई बच्चा नहीं था 290 और उससे ऊपर, इस बार 15 बच्चे हैं। और इन दोनों के पर्टिकुलर जो सेंटर्स हैं ये, वहां से ये बच्चों की संख्या हमने आपके सामने रखी है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश के अगर देखें, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ के परीक्षा केंद्रों पे, यहाँ 2-3 में तो कोई बच्चा नहीं था, आगरा से 1 बच्चा था, और इस बार देखें आप गाजियाबाद से 11 बच्चे, बरेली से 5 बच्चे, आगरा से 3 बच्चे और नोएडा से 2 बच्चे। और इनके पर्टिकुलर अगर सेंटर आप देखें तो उससे ये संख्या आपके सामने है। ये जो एक बदलाव है ये समझ से परे है कि 290 और उससे ऊपर। पेपर की अगर बात करें तो पेपर का लेवल ऐसा नहीं था कि पिछली बार से एकदम से आसान आ गया है, ऐसा नहीं था। लगभग जो क्वेश्चन थे पिछली बार के जैसा ही लेवल था। कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज के और जीके के ऐसे थे जिनमें बच्चे फंसने वाले थे। मैथ्स में 5 से 7 क्वेश्चन थे जो पिछली बार से इस बार काफी मुश्किल है, तो उसमें अच्छा स्कोर करना बड़ा मुश्किल था बच्चों के लिए। और मैथ्स का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। अब एक क्वेश्चन गलत होते ही 3 अंक कटते हैं। तो ये देखें आप, 3 क्वेश्चन गलत होती 251, यानी केवल 3 ही क्वेश्चन गलत हुए और 290 से ऊपर पहुंच गया बच्चा। इस तरीके के रिजल्ट से आपके सामने है। देखें, अगर आप बिहार की बात करें, पटना, नालंदा, गोपालगंज, यहाँ से ये बच्चों की संख्या आ रही है जहां से पिछली बार एक भी बच्चा नहीं था 290 और उससे ऊपर। इनके पर्टिकुलर सेंटर्स आप देख सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से आप देख सकते हैं, ये 290 और उससे ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र से भी आप देख सकते हैं, सतारा, सोलापुर 1 और 0 थे, 4 और 2 हैं।
उसके बाद मणिपुर इम्फाल जो है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं था 290 और उससे ऊपर, इस बार 4 बच्चे हैं। इम्फाल के परीक्षा केंद्रों से 4 बच्चे ऐसे हैं जो 290 और उससे ऊपर हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जहां से भी आपको 3 बच्चे दिखेंगे। उत्तराखंड का हल्द्वानी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां के परीक्षा केंद्रों से 3 बच्चे आ रहे हैं 290 और उससे ऊपर। अब बात करते हैं 280 और उससे ऊपर के अंकों की। पिछली बार केवल 117 बच्चे ऐसे थे, इसमें 290 और वो भी शामिल है, ऊपर वाले भी। 280 से ऊपर की मैं बात कर रहा हूं टोटल। पिछली बार 117 थे, इस बार 641 बच्चे हैं जो 280 और उससे ऊपर स्कोर कर रहे हैं। और ये जो स्टेट हैं, ये इन स्टेट से प्रमुख स्टेट ऐसे हैं जहां से संख्या काफी ज्यादा दिखाई देगी। बाकी एक दो हो सकते हैं बाकी जो स्टेट हैं वहां से भी, लेकिन ये ऐसे स्टेट हैं जहां से आपको संख्या काफी एकदम जो अविश्वसनीय संख्या आपको नजर आ रही है। राजस्थान से देखें, 8 ही बच्चे थे जो 280 और उससे ऊपर स्कोर कर रहे थे, इस बार 128 बच्चे आ रहे हैं। राजस्थान के परीक्षा केंद्रों की मैं बात कर रहा हूँ, डोमिसाइल कुछ अलग भी हो सकता है। बिहार के देखें 39 बच्चे थे, इस बार 122 हैं। उत्तर प्रदेश के 11 बच्चे थे और इस बार 113 बच्चे हैं। महाराष्ट्र से 7 थे, इस बार 55 हैं। हरियाणा से 3 थे, इस बार 51 हैं। ये इस तरीके से पूरा आप अलग अलग स्टेट का चार्ट आप देख सकते हैं इसमें। अगर हम स्टेट वाइज देखें और स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहें, सबसे पहले राजस्थान में देखें, झुंझुनू से 5 ही बच्चे थे, इस बार 75। झुंझुनू के परीक्षा केंद्रों से केवल 5 बच्चे थे जो 280 और उससे ऊपर थे, और इस बार देखें आप 75 बच्चे। अजमेर से देखें 1 ही बच्चा था, इस बार 30 बच्चे हैं। जयपुर से देखें 2 बच्चे थे, इस बार 19 हैं। झुंझुनू का एक सेंटर तो ऐसा है जहां से 40 बच्चे इस बार 280 और उससे ऊपर आ रहे हैं, केवल एक परीक्षा केंद्र से। 527 में से एक परीक्षा केंद्र से बता रहा हूं आपको। बिहार से देखें, नालंदा से 12 थे, इस बार 41 हैं। पटना से 9 थे, इस बार 25 हैं। ये संख्या जो है ये बहुत ही एक अजीब सी संख्या है कि इतना, ये तो यहां से देख के तो ये लगता है कि पेपर बहुत ही आसान रहा होगा तभी इतना स्कोर कर सकते हैं बच्चे, जबकि ऐसा है नहीं। उत्तर प्रदेश से देख सकते हैं आप, आगरा से 3 थे, 34 हैं। गाजियाबाद से कोई बच्चा नहीं था 280 से ऊपर, गाजियाबाद की परीक्षा केंद्रों की बात कर रहा हूं, इस बार 28 बच्चे हैं। बरेली से 1 था, इस बार 27 हैं। ये कुछ प्रमुख परीक्षा केंद्र। आगरा का देखें भी, आगरा से 3 ही बच्चे थे। आगरा के केवल एक सेंटर को आप देखें जो 02 सेंटर था, यहां से 19 बच्चे ऐसे हैं जो 280 और उससे ऊपर अंक प्राप्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र से देखें, 2 थे, 32 हो गए 17 से। ये संख्या बहुत ही अजीब सी है, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कैसे हुआ होगा। मैं भी चाहता हूं कि कोई मुझे समझा दे कि इस बार ऐसा क्या अलग हुआ है। फरीदाबाद से देखें, हरियाणा के, कोई बच्चा नहीं था, इस बार 19 है। रोहतक से देखें, कोई बच्चा नहीं था, इस बार 20 बच्चे हैं। ये संख्या आप देखें। आंध्र प्रदेश से देखें, पिछली बार 1 बच्चा था जो विजिनग्राम है, ये यहां से 14 बच्चे इस बार आए हैं। ये संख्या बड़ी अजीब है। तेलंगाना से देखें, 5 थे, इस बार 22 हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से 4 थे, इस बार 17 हैं। कर्नाटका के बीजापुर, बेंगलोर 3 और 2 थे, 8 और 5 हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, इस पे भी गौर करें भी, 4 ही बच्चे थे, इस बार 14 बच्चे हैं। और ग्वालियर का एक सेंटर ऐसा है जहां से इन 14 में से 8 बच्चे तो उसी 02 सेंटर के हैं। मणिपुर इम्फाल, इस संख्या को भी गौर करें भी, यानी कोई बच्चा नहीं था 280 और उससे ऊपर, इस बार 16 बच्चे मणिपाल के इम्फाल के जो सेंटर्स थे वहां से हैं। और इम्फाल के 2 सेंटर ऐसे आ रहे हैं जहां से 7 और 5 बच्चे ऐसा स्कोर प्राप्त कर रहे हैं। तो ये संख्या, झारखंड का देवगढ़, यहां से 4 हैं। ये सारा जो एनालिसिस है, इसके आधार पे हमारे 3 प्रमुख प्रश्न इसमें बन रहे हैं। पहला, ये देखें, पिछली बार की तुलना में इस बार प्रश्न का जो स्तर है वो अच्छा था, यानी बाकी प्रश्न तो लगभग वैसे ही थे, लेकिन कुछ प्रश्न का स्तर अच्छा था। जो 10 से 12 साल के इन बच्चों के लिए वो प्रश्न करने काफी एक मुश्किल टास्क था। उसके बाद भी इनके अंक बढ़ रहे हैं, जबकि होना चाहिए था कि अंक कम होने चाहिए थे मुश्किल प्रश्नों की वजह से। तो ये जो परिणाम है ये कुछ अलग ही है। ये कैसे हुआ है, ये हम समझना चाह रहे हैं कि कैसे संभव हुआ ये। दूसरा, पिछले वर्षों में हम देख रहे हैं कि 280 और 290 से ऊपर के जो अंक प्राप्त करना है वो एक बहुत ही ये माने कि एक बहुत अच्छा बच्चा, ब्रिलियंट बच्चा है, वो स्कोर कर पाता है 280 से ऊपर। इस बार आप देखें कैसे एकदम अचानक से भारी संख्या में बच्चे ये स्कोर प्राप्त कर रहे हैं। अगली चीज ये है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि भाई इस बार बच्चों का जो दिमागी स्तर है वो एकदम इनक्रेडिबल तरीके से बढ़ गया है,
तो अगर बढ़ गया है बच्चों का दिमागी स्तर और उन्होंने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, तो हमारा सवाल ये है कि ये केवल कुछ परीक्षा केंद्रों के बच्चों के साथ ही कैसे हुआ? टोटल केंद्र तो 527 थे, जिनमें कुछ परीक्षा केंद्र ही हैं गिने चुने जिनमें ऐसा स्कोर आ रहा है 20, 30, 25, 50 जो सेंटर है। बाकी 527 केंद्र हैं परीक्षा के, वहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, उन बच्चों का दिमाग का स्तर नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमारे सवाल हैं। अब इसमें डाउट ये आता है कि आप ये कहेंगे कि भाई इतने इतने स्टेट से, भाई आप ये सवाल उठा सकते हैं कि इतने इतने स्टेट से कैसे, कि इतने इतने स्टेट में ऐसा नंबर आ रहा है क्या? तो क्या पूरे स्टेट में? भाई अगर हम आशंका व्यक्त करें कि पेपर लीक हुआ है, अगर ऐसा मान के चलें, तो इतने स्टेट से कैसे? तो आपने अगर वो वीडियो देखी होगी जिसमें सीकर के जो हमारे एक साथी हैं वो बता रहे हैं कि उनके पास 24 या 27 मार्च को 3 बंदे आए हैं पेपर की डीलिंग करने के लिए। पेपर तो 5 अप्रैल को हुआ है, 10 से 15 दिन का समय है बीच का। ये उतने समय में ये कवर करना कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल टास्क नहीं लगता है मुझे। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब क्या है ये चीज हमें भी समझ में नहीं आ रही है। आपका क्या मानना है इस बारे में? आप अपने कमेंट में विचार रखें। मैं किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता हूं कि ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है। जो हुआ है, जो परीक्षा के परिणाम से हमें नजर आ रहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं कोई नहीं कह रहा है कि इस पे बच्चे को पेपर मिल गया, उसको पेपर मिल गया। ये सब जांच का विषय है। ये सब हम तो एनालिसिस कर रहे हैं रिजल्ट के आधार पे, जो रिजल्ट जारी हुआ है एनटीए की तरफ से। हमारा कोई दावा नहीं है इस पे, लेकिन जो नजर आ रहा है वो बड़ा डाउटफुल है। तो आप अपने विचार लिखें कमेंट में। धन्यवाद।